नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। महाशिवरात्रि पर तमाम शिव भक्त भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। लेकिन इसी बीच में उत्तर प्रदेश से दो तस्वीर सामने आई, दो शहरों से, जिसने सभी को हैरान कर दिया। पहली तस्वीर बुलंदशहर के रहने वाली उस्मा खान की और दूसरी तस्वीर सामने आई संभल से रहने वाली तमन्ना मलिक की। और दोनों की शिव भक्ति से मौलाना इस कदर चिड़े हुए हैं कि सीधे इन दोनों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। पूरा मामला क्या है, ये जान लीजिए। दरअसल बुलंदशहर की रहने वाली उस्मा खान, जो लंबे समय से भगवान शिव की आराधना कर रही थी और मन्नत रखी थी, जब मन्नत पूरी हो गई तो वो खुद कावड़ उठाते नजर आई और कावड़ यात्रा में बुर्का पहने कावड़ को लेकर चलती हुई नजर आई। इस बीच में जब तस्वीरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तो उस बीच मौलाना, जो कट्टरपंथी मौलाना है, उन्होंने उस्मा खान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और ये कहा कि ये गैर इस्लामिक काम किया है और इसके तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच में आपको बता दें कि उस्मा खान ने साफ तौर पर कहा कि वो शिव भक्ति करती है, भगवान शिव की आराध्य है। और इसके साथ ही साथ उस्मा खान ये भी कहती है कि वो 4 साल से एक हिंदू युवक जिसका नाम लोकेंद्र है, उसके साथ में रिलेशनशिप में थी, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग होने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी। लेकिन भगवान शिव की भक्ति की मन्नत रखी कि जब हम दोनों की शादी होगी, हम दोनों साथ में रहने लगेंगे, तो उस समय मैं कावड़ यात्रा करूंगी। और इसी बीच में जब उसकी मन्नत पूरी हो गई तो उस्मा खान ने बुर्का पहने कावड़ यात्रा में शामिल होती हुई नजर आई। और जब उसने कावड़ उठाया और उसके बाद में तमाम जो हिंदू संगठन थे, वो भी जो उस्मा खान है उसके साथ में नजर आए। इस बीच में आपको बता दें कि लोकेंद्र, जो उस्मा खान के साथ में रिलेशनशिप में थे, हिंदू युवक, वो भी उस्मा खान का साथ देते नजर आए और उसके साथ में चलते हुए नजर आए कावड़ यात्रा के दौरान। ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई और वायरल इस कदर हुई कि अब तमाम जो कट्टरपंथी है वो इस पर ऐतराज जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बुर्का पहनकर कावड़ यात्रा कैसे कर ली, ये गैर इस्लामिक है, ये शरीयत के खिलाफ है। अब इसके बाद में दूसरी तस्वीर जो सामने आई है संभल से, संभल की तमन्ना मलिक, जो लंबे समय से भगवान शिव की भक्ति कर रही थी, शिव की काफी ज्यादा आराध्य कही जाती है। और इसी बीच में तमन्ना मलिक ने भी कुछ इसी तरीके की मन्नत रखी थी। दरअसल तमन्ना मलिक, जो कि हिंदू युवक अमन त्यागी के साथ में रिश्ते में थी, और इस बीच में उसकी भी मन्नत यही थी कि जब हम साथ में रहेंगे, साथ हो जाएंगे, तो इस बीच में मैं भगवान शिव की कावड़ उठाऊंगी। तो इस बीच वो हरिद्वार से कावड़ उठाती है, पैदल चलती है और इस दौरान वो जो तस्वीरें थी जिसमें वो बुर्का पहने हुए कावड़ लेकर जा रही है, और यही तस्वीर काफी ज्यादा वायरल होती है जिस पर बवाल मच जाता है। आपको बता दें कि तमन्ना मलिक जो हरिद्वार से पैदल पदयात्रा करती है कावड़ के साथ में, और इस बीच में जब उनकी यात्रा संपन्न होती है तो वो भगवान शिव पर जलाभिषेक करती है। और ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसके बाद में तमाम जो लोग थे उन्होंने जमकर तारीफ की थी कि इसे कहते हैं असली शिव भक्ति, इसे कहते हैं सच्ची आस्था। और आस्था ऐसी अटूट कि जब वो आस्था, मतलब आस्था के तहत जो मनोकामना थी वो पूरी हुई, जो तमन्ना थी वो पूरी हुई, उसके बाद में उसी भक्ति के साथ में भगवान शिव की आराधना करती और पैदल पदयात्रा करती और जलाभिषेक करती तमन्ना और इसके साथ ही उस्मा खान। ये तस्वीरें अब ज्यादा वायरल हो रही है और इतनी ज्यादा वायरल हो रही है कि अब ये कट्टरपंथियों की आंखों में चुभ रही है। और इसी के तहत मौलाना शहाबुद्दीन ने फतवा जारी कर दिया है दोनों के खिलाफ और सीधे तौर पर कहा कि ये गैर इस्लामिक काम है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इस बीच में जो पत्रकार है, उन्होंने जो मौलाना शहाबुद्दीन है उनसे सवाल किया और पूछा कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह होती है वहां पर भी कई ऐसे हिंदू हैं जो कि चादर चढ़ाते हैं, तो उस समय आप ये क्यों नहीं कहते कि ये तो गैर मुस्लिम है, फिर इसे कैसे इजाजत दे दी जाती है वहां पर चादर चढ़ाने की? तो उसमें मौलाना शहाबुद्दीन ये कहते नजर आते हैं कि वो अपनी अपनी आस्था है,
तो इस बीच में पत्रकार कहते हैं कि ठीक वैसी ही तो तमन्ना मलिक और उस्मा खान की आस्था है। अगर उनकी आस्था है और इस देश में लोकतांत्रिक देश है और कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ये उनकी भक्ति है, उनका अटूट रिश्ता है भगवान शिव से, इसलिए वो भगवान शिव की भक्ति करती है। इसमें आपको क्या ऐतराज है? जिसके बाद मौलाना खुद फंसते नजर आए। अब इस बीच में समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जिया उर रहमान बर्क। जिया उर रहमान बर्क ने इस पर खास आपत्ति जताई है, साफ तौर पर कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और तमन्ना मलिक और उसके साथ ही जो उस्मा खान है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की बातें वो कहते नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि भक्ति और आस्था का कोई धर्म नहीं होता। अगर आपकी आस्था, आपकी अटूट भक्ति भगवान शिव पर है, तो वो आपके और भगवान शिव के पर्सनल है, यानी कि एक भक्ति कनेक्शन जो कहते हैं ना, वो है। और वो ही खास तौर पर उस्मा खान और तमन्ना मलिक महसूस करती है। जब इस पूरे मामले पर उस्मा खान और तमन्ना मलिक से पूछा गया, सवाल किए गए, इस तरीके की आपत्ति जताई जा रही है आपकी इस यात्रा को लेकर, इस कांवड़ यात्रा को लेकर, जलाभिषेक को लेकर, तो उस्मा खान और तमन्ना मलिक ने साफ तौर पर कह दिया कि ये हमारी और भगवान शिव के बीच की है। ये एक हमारी जो कनेक्शन है भगवान शिव से, ये हमारी आस्था है और इस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। जिसे हाँ, इस चीज पर ऐतराज है वो अपना रास्ता नाप ले, लेकिन हमारी भक्ति ये हमेशा अटूट रहेगी। मैंने भगवान शिव से मन्नत मांगी थी और उसी के तहत मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है और मैं खुश हूँ। ये कहना है तमन्ना का भी और यही कहना है उस्मा खान का भी। अब इस बीच में आपको याद होगा कि नवंबर में 2025 के समय जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर एक बड़ी यात्रा शुरू करते हैं। इस बीच में तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इस पदयात्रा में शामिल होती हैं, उनका साथ देती हैं और उस दौरान कुछ इस तरीके की चीजें होती है कि तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हैं और ज्यादातर जो मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म अपना लेते हैं। और कुछ मुस्लिम महिलाएं तो ऐसी थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तो श्री राम के वंशज हैं और इसी वजह से वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुई है। तो हिंदुत्व को लेकर और हिंदू एकता को लेकर तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आई। लेकिन फिलहाल ये जो कुछ तस्वीरें जो बुर्का पहनकर कावड़ यात्रा की तस्वीरें आई हैं वो काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं और इसी के तहत जमकर जो कट्टरपंथी है वो इस पर सवाल दाग रहे हैं। लेकिन उस्मा खान और तमन्ना मलिक ने साफ कह दिया है कि ये हमारी आस्था है, ये हमारा विश्वास है, इस पर किसी दूसरे को कहने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल अगर देखा जाए तो लगातार इस तरीके की तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है उस पर तरह तरह के कमेंट भी आ रहे हैं, लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और उसके साथ ही जो कट्टरपंथी मौलाना है वो फतवा भी जारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ